अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पज़ नेटवर्क। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस टाइमली मिल सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट ओवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ CCNA HCIA ट्रेनिंग। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इनके टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो हम कवर करेंगे इस कोर्स में, मैंने स्लाइड में ऐड कर दिया है। ये अब मैं ब्रीफ इसकी दोबारा से इंट्रो नहीं दूंगा, ये आप नोट कर लें किसी रजिस्टर पे, किसी नोट पैड पे। और मेरी सजेशन है कि आप एक नोट पैड और एक पेन अपने पास रखें ताकि साथ साथ चीज़ें आप नोट करते रहें। और मेरा लेक्चर एंड तक ज़रूर देखना, ज़रूर सुनना। सबसे पहला टॉपिक हमारा है नेटवर्किंग का। अब हम देखते हैं नेटवर्किंग होती क्या है बेसिकली। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। 2 और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर सो डैट दे कैन कम्युनिकेट। इससे आपको आइडिया हो गया होगा डेफिनेशन से कि कोई भी दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की जाएं आपस में कम्युनिकेशन के लिए, उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने ऐड की है इसमें, वो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि कुछ आपस में कनेक्टेड हैं एक सर्विस प्रोवाइडर्स के डिवाइसेस के साथ, ठीक है। अब ये सर्विस प्रोवाइडर की डिवाइसेस क्या होती हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये आपको कंप्यूटर्स जो नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं एंड यूज़र डिवाइसेस। ये कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, ये आपके मोबाइल फ़ोन्स भी हो सकते हैं, आपके आईपी फ़ोन्स भी हो सकते हैं। ये जितने भी एंड यूज़र की डिवाइसेस हैं इनको हम एंड यूज़र डिवाइसेस कहते हैं। जो यूज़र यूज़ कर रहा होता है एंड पे बैठ के दूसरे किसी के साथ कम्युनिकेशन के लिए, और दरमियान में जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं इन एंड यूज़र्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, उनको हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर डिवाइसेस या इंटरमीडिएट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस सिस्को की भी हो सकती हैं, ये हवावे की भी हो सकती हैं, ये H3C की भी हो सकती हैं, ये दावा की भी हो सकती हैं। इसमें राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स कुछ भी हो सकता है। सर्विस प्रोवाइडर की डिवाइसेस हैं, ये लगाई जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। जो थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो एंड यूज़र्स के प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हम कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने इस स्लाइड में नीचे लिख भी दिया है, स्टडी ऑफ एंड डिवाइसेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट कह लें, लिनक्स कह लें। जो प्रोफेशनल हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने MCSE किया हुआ है, MCSA किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। जो लिनक्स के हैं जिन्होंने रेड हैट पढ़ा हुआ है, जो उबंटू पढ़ा हुआ है, उनके प्रोफेशनल हैं, उनको हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। एंड्रॉयड के हो गए, सर्टिफिकेशंस हो गई। इसी तरह जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो जिन्होंने CCNA राउटिंग स्विचिंग पढ़ी है, जिन्होंने फायरवॉल्स पे काम किया है, उनके प्रोफेशनल्स हैं, डाटा सेंटर के प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल बेसिकली मेन जो है ना वो आप कह लेंगे हब है नेटवर्किंग की। OSI हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को। ये OSI मॉडल बनाया था ISO ने। ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिन्होंने OSI मॉडल को बनाया था। OSI मॉडल बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। आप जो बिगिनर्स हैं, जो इंटरव्यू देने जाते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको मोस्टली OSI मॉडल्स का, OSI लेयर्स का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि उनको कितनी हानो है इनकी लेयर्स की, OSI मॉडल का इनको पता है कि नहीं पता। बेसिकली आपकी जितनी नेटवर्किंग हो रही होती है वो OSI मॉडल पे ही डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब OSI मॉडल होता क्या है, OSI मॉडल क्यों बनाया है ISO ने। हमारे पास अगर दो सिस्टम पड़े हैं, हम इंग्लिश में लिखते हैं। अब सिस्टम को हमारी इंग्लिश का तो नहीं पता,
ठीक है। सिस्टम की एक अपनी लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब इसी तरह जो रिसीवर बैठा हुआ है वो रिसीव करता है। अब वो भी सिस्टम है, सिस्टम अब इंग्लिश में ही रिसीव तो नहीं कर सकता डाटे को, तो उसको इंग्लिश का पता नहीं लगेगा। इस तरह जो है ना वो कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम की कम्युनिकेशन के लिए ये OSI मॉडल को ईजाद किया गया था। ठीक है। इसमें कुछ लेयर्स हैं, इसकी OSI मॉडल्स की टोटल 7 लेयर्स होती हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है। जो 7 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हम देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। 7 लेयर्स होती हैं आपकी, एक एप्लीकेशन लेयर है, एक प्रेजेंटेशन लेयर है, एक सेशन लेयर है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर है, एक नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिज़िकल लेयर है। ये 7 आप नोट कर लें कहीं पे। ठीक है। इसकी डेफिनेशंस और इनको हम देखेंगे कि ये इन लेयर्स का काम क्या है। ठीक है, ये करती क्या है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज़र एंड पे बैठ के यूज़ कर रहे हैं, वो नेटवर्क की एप्लीकेशन भी हो सकती है, वो आपकी डेस्कटॉप की एप्लीकेशन भी हो सकती है। डेस्कटॉप की एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं यूज़र को और कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जो नेटवर्क की एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं यूज़र और नेटवर्क के दरमियान। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर एनकोडिंग और डिकोडिंग का काम करती है। जो आपकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, उर्दू है, आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को वो अपनी लैंग्वेज में चेंज करती हैं या उसकी लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करती है। ट्रांसलेट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है। सेशन लेयर जो है वो एक डायलॉग प्रोवाइड करती है बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस, वर्चुअल एप्लीकेशंस भी, जिसको आप वर्चुअल सेशन भी कह सकते हैं, कि वर्चुअल सेशन प्रोवाइड करती है दो एप्लीकेशन जो डिफरेंट एप्लीकेशन है उनके दरमियान। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है और इसका भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। मोस्टली इंटरव्यूज़ में इसका भी क्वेश्चन होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स का क्या काम होता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर्स बेसिकली दो काम करती है। एक आपके जो है ना डाटा की सेगमेंटेशन करती है। डाटा की सेगमेंटेशन क्या है कि एक फ़ाइल को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है ताकि उसकी बैंडविड्थ कम से कम यूज़ हो। ठीक है। और दूसरा काम वो करती है प्रोटोकॉल सिलेक्शन का। अब प्रोटोकॉल इसमें कौन कौन से होते हैं, वो एक TCP प्रोटोकॉल है और एक UDP प्रोटोकॉल है। TCP और UDP को हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रोटोकॉल्स हैं, मेन प्रोटोकॉल्स हैं। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। और इनका काम क्या होता है। ठीक है। आगे आ जाएं आप नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो राउटिंग और IP एड्रेसिंग का काम करती है। ठीक है। इसमें बेसिकली आप कह लें कि राउटर्स होते हैं जिसमें हम राउटिंग करते हैं। IP एड्रेसिंग है। IP क्या होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं। ठीक है। एक स्टैटिक राउटिंग होती है, डायनामिक राउटिंग होती है। IP एड्रेसिंग एक सेपरेट पार्ट है, ये हमने डिटेल में पढ़ना है आगे जाके। फ़िलहाल आप बस ये याद रखें कि नेटवर्क लेयर राउटिंग और IP एड्रेसिंग का काम करती है। ठीक है। इसमें पैकेट्स होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर लें, इसमें पैकेट्स होते हैं। ठीक है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है थ्रू पैकेट्स। और डाटा लिंक लेयर जो है, डाटा लिंक लेयर स्विचिंग और मैक एड्रेसेस पे काम करती है। इस पे डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रेम से। ठीक है, ये आप याद कर लें दो चीज़ें। नेटवर्क लेयर आपके पैकेट्स पे काम कर रही होती है और डाटा लिंक लेयर आपके फ्रेम्स पे काम कर रही होती है। ठीक है। फ़िज़िकल लेयर कोई भी ऐसी डिवाइस जिसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसे हम फ़िज़िकल लेयर कहते हैं। लाइक कोई भी हब लगा दें आप जिसके साथ हम डिफरेंट सिस्टम्स को या राउटर्स को या स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, जस्ट
कनेक्टिविटी के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं उसे हम फिज़िकल लेयर कहते हैं। अब OSI लेयर जो है वो काम कैसे करती है वो हम देख लेते हैं। एक जगह पे सपोज़ करें मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सेंडर हूँ, ठीक है। एक जगह पे आप बैठे हुए हैं, आप रिसीवर हैं। अब लेयर्स हैं, ये सारी लेयर्स जो हैं वो इकट्ठे काम करती हैं। जैसे सेंडर, मैंने आप कोई डाटा सेंड करना है तो मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, मैं वो एप्लीकेशन लेयर का काम करूँगा पहले। प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर में मैंने कोई भी आपको मैसेज भेजना है, मैं उस एप्लीकेशन में लिखूँगा, सेंड करूँगा। प्रेजेंटेशन डाटा क्या करेगी, प्रेजेंटेशन डाटा और प्रेजेंटेशन डाटा उसे जो है वो चेंज करेगी डिफरेंट लैंग्वेज में। सेशन लेयर क्या काम करेगी, आपकी जो कम्युनिकेशन है आपस में दूसरी एप्लीकेशन के हिसाब से उसको सेट करेगी, एप्लीकेशन का हेडर लगाएगी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेगी, कौन से प्रोटोकॉल पे इसने काम करना है। डाटा आपका फ्रेम में है या पैकेट में है। अगर आपका डाटा पैकेट्स में है तो नेटवर्क लेयर उसके ऊपर सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी लगाएगी। अगर आपका डाटा फ्रेम्स में है तो डाटा लिंक लेयर उस पर सोर्स मैक लगाएगी या डेस्टिनेशन मैक लगाएगी। और उसके बाद फिज़िकल लेयर आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी रिसीवर के साथ, यानी आपके साथ। ये सारा काम डाटा सेंडर वाली साइड पे हुआ। अब सेंडर वाली साइड से क्या हुआ, फिज़िकल लेयर तक वो पहुंच गया। फिज़िकल लेयर आगे फिज़िकल लेयर के साथ कनेक्ट हुई आपके रिसीवर पॉइंट पे। इसी तरह वो बैक एंड पे फिर वही प्रोसेस जो है वो अपोजिट होगा और आपको मेरा डाटा एप्लीकेशन लेयर पे हो के आपको मेरा डाटा मिल जाएगा, आपको मेरा मैसेज मिल जाएगा। ये एक एग्जांपल मैंने नीचे नोट की थी, जिसने पहले डाटा आया, उसके बाद एप्लीकेशन हेडर लगा, उसके बाद टीसीपी ने उसको कोई प्रोटोकॉल दिया, सोर्स आईपी आया, फिर डेस्टिनेशन आईपी असाइन हुआ, फिर सोर्स मैक, फिर मैक, फिर डेस्टिनेशन मैक, और फिर उसके बाद बिट्स में डाटा आपका नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टीसीपी और यूडीपी का थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को। और मैं कोशिश करूँगा अगला लेक्चर जल्द से जल्द जो है अपलोड करूँ। इसके अलावा कुछ और वीडियोस थी, जिस तरह डाटा सेंटर की थी और सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन, उनका यूज़, और जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी कनेक्टिविटी, उसकी टोपोलॉजीज़, ये कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं जो मैं बनाऊंगा और अपने वीडियोस में वो भी अपलोड करूंगा। और वो भी आप लोग देखना, वो बड़े नॉलेजेबल होंगे आप लोगों के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए भी। कुछ सीसीटीवी से रिलेटेड जो कि मेरा बेसिक एक्सपीरियंस भी है, सीसीटीवी की नेटवर्किंग ह्यूज लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, लार्ज लेवल पे, उन पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं सीसीटीवीज़ के, आईपीज़ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ये भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। डाटा सेंटर पे भी प्रॉपर एक वीडियो जो है वो मैंने सोचा हुआ है, वो भी मैंने बनानी है। अच्छा चलें कंटिन्यू करते हैं। टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को कहते हैं और यूडीपी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल को कहते हैं। टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स टीसीपी में होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूडीपी में होते हैं। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड है। 3 वे हैंडशेक होता है, इसमें डाटा सिंक होता है, फिर सिंक की एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर डाटा एक्नॉलेज होता है, यानी इसमें हैंडशेक हो रहा होता है प्रॉपर तरीके से। एक डाटा गया है, उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है और इस तरह पे काम हो रहा होता है इस पर। और ये एक्नॉलेजमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन होती है, रिलायबल होती है। इसमें जो है किसी भी किस्म का डाटा जो है वो आप सेंड कर सकते हैं। फाइल्स होती है, इमेजेस होती है, ईमेल्स होती है, ये सारे टीसीपी बेस्ड होते हैं। इसमें प्रोटोकॉल एसएमटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस एक्सेट्रा ये यूज़ होते हैं। इसमें बेसिकली टीसीपी का क्या काम है, टीसीपी आपको एक्नॉलेजमेंट देता है, ठीक है। ये रिलायबल होता है, रिलायबल कनेक्शन होता है कि आपने एक डाटा भेजा है, आगे से एक्नॉलेजमेंट आई है कि मुझे डाटा रिसीव हो गया।
जिस तरह आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आपको 2 टिक के निशान आ जाते हैं, यानी कि डाटा उधर पहुंच गया। जब ब्लू का निशान आ जाता है तो एक्नॉलेजमेंट भी आ जाती है कि डाटा उसने अब पढ़ भी लिया, ठीक है, उसने मैसेज पढ़ भी लिया। यूडीपी क्या होता है? यूडीपी एक कनेक्शन लेस है, इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता है, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, ये रिलायबल भी नहीं है। इसमें सिर्फ आप वॉइस का डाटा सेंड कर सकते हैं या वीडियो का डाटा सेंड हो सकता है, यानी जो रियल टाइम डाटा है ना वो आप इसमें सेंड कर सकते हैं। ये वो वाला प्रोटोकॉल है यूडीपी। इसमें प्रोटोकॉल्स हैं, एनटीपी है, आरआईपी है। आरआईपी हम पढ़ेंगे आगे प्रोटोकॉल्स में, और इसके अलावा टीएफटीपी है, एफटीपी है, ये वाले प्रोटोकॉल जो हैं वो इसमें यूडीपी में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।